खुद मन से कि हम लोग हैं और मेरा खुद का ओपिनियन बोलूँगा तो मैं बालिया मामा को बोलूँगा। की बार बालिया मामा खासदार भिवंडी में परिवर्तन होगा और होते ही रहेगा। इधर तो फिलहाल अभी कपिल पाटिल बीजेपी पक्का पक्का। अगर भिवंडी का विकास, भिवंडी का खासकर पद्मानगर में 10 साल से कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो ऊपर लेवल थे, एक मंत्री लेवल का जो यहाँ पे सहूलियत मिलना चाहिए था वो भी यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं मेरे गली, मेरे पद्मानगर और मेरे मोहल्ले के विकास के लिए इस बार बालिया मामा का समर्थन करता हूँ। इस बार खासदार बालिया मामा। हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ का नगर जो है खासदार जो है खाली बड़े बड़े लोग को सुनता है, हमारे गरीब लोग को नहीं सुनता। पिछले 10 साल में बीजेपी ने भिवंडी के लिए क्या किया? अभी इलेक्शन के टाइम में अगर कुछ भी अपन काम करेंगे, इलेक्शन टाइम में उद्घाटन करने से कुछ होता नहीं है। किसके सरकार? बीजेपी का। बीजेपी को। न्यूज़ हिंदी इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के पद्मानगर इलाके में, जहां पर ये सभी जानते हैं कि लोकसभा का जो इलेक्शन है वो अभी नज़दीकी इलेक्शन है। जैसे कि अब सभी जानते हैं भिवंडी शहर में से 3 प्रत्याशी है जो उम्मीदवार है, जो कि बीजेपी से जो पिछले 10 सालों से यहाँ पे जो खासदार है कपिल मोरेश्वर पाटिल, और यहाँ पर जो एक नया चेहरा जो उभर कर आ रहा है बालिया मामा, और इनके साथ साथ में यहाँ पर जो कि एक जिजाऊ संस्था के जो नीलेश सांबरे वो भी यहाँ पर एक जो एमपी के इलेक्शन में, एमपी के रेस में दौड़ में यहाँ नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे लोगों की राय जानना चाहेंगे कि इनका जो इनकी जो राय है वो क्या है, वो किस तरफ यहाँ पर वो कि इलेक्शन में किसको सपोर्ट करना चाहेंगे, और वो अब की बार क्या चाहते हैं, या पिछले 10 साल की सरकार रहेगी या इस बार बदलेगी। तो हमारे साथ में यहाँ मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? सुरेश टाउटी। सर क्या कहेंगे आप इस बार, आपके क्या किसको आप, क्योंकि भिवंडी शहर में 3 जो है लोक प्रतिनिधि है, हाँ। जैसे कि बीजेपी से कपिल मोरेश्वर पाटिल है, और शरद चंद्र पवार की जो पार्टी है उनके साथ में बालिया मामा है, और एक जिजाऊ संस्था से एक नीलेश सांबरे। तो आप आज की किसका आपकी राय है? जो ये भिवंडी में पद्मानगर के अंदर हर पार्टी के लोग हैं। जैसे आप देखते हो मेरे सामने बीजेपी के लोग हैं, और थोड़ा आप उधर जाएंगे तो जिजाऊ के लोग हैं। हम लोग खुद मन से कि हम लोग हैं। सम्मानीय राज साहब ठाकरे ने हमको बीजेपी को समर्थन दिया है, लेकिन हम लोग भिवंडी शहर से अभी तक हम लोगों को कुछ आदेश आया नहीं है। फिर भी हम लोग अभी कैसे हमारा आदेश आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिर भी किसको आप यहाँ पर, किसकी समर्थन, किसकी आपको? मैं मेरा खुद का ओपिनियन बोलूँगा तो मैं बालिया मामा को बोलूँगा। अच्छा, आप अपनी ओपिनियन? जस्ट मेरा खुद का, पार्टी का नहीं है, मेरा खुद का ओपिनियन बोल रहा हूँ। सर आप क्या कहेंगे? आपकी बार बालिया मामा खासदार भिवंडी में परिवर्तन होगा और होते ही रहेगा। सर क्या कहेंगे आप? देखो, अगर भिवंडी का विकास, भिवंडी का खासकर पद्मानगर में 10 साल से कुछ नहीं हुआ। कॉरपोरेशन तो समझो शून्य है अपना, बराबर। और इसके बाद जो ऊपर लेवल थे, एक मंत्री लेवल का जो यहाँ पे सहूलियत मिलना चाहिए था वो भी यहाँ पे नहीं मिला। तो मैं मेरे गली, मेरे पद्मानगर और मेरे मोहल्ले के विकास के लिए इस बार बालिया मामा का समर्थन करता हूँ। इस बार खासदार बालिया मामा। जी क्या कहेंगे आप? बालिया मामा, रमजान सिद्दीकी। आपका नाम? तो आप पद्मानगर से? मैं आस बीबी। अच्छा, लेकिन बालिया मामा, मेरी तरफ से बालिया मामा। करेंगे। तो और भी लोग हैं यहाँ पे, क्या कहेंगे आप? इधर तो फिलहाल अभी कपिल पाटिल बीजेपी पक्का पक्का। जी, क्योंकि काफ़ी लोग तो बालिया मामा नहीं, बराबर जिसका ऊपर है, मगर पद्मनागर तो वन साइड है, कपिल पाटिल बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्या कहेंगे आप? राजू भाई, पद्मानगर की हालत देखिए। जी क्या कहेंगे आप? हम महायुति में तो है जी, तो हम तो बालिया मामा का समर्थन तो करेंगे, और इस बार तो बालिया मामा ही चुन के आएंगे पक्का श्योर। थैंक यू सो मच। सर क्या कहेंगे? आपकी बार बालिया मामा खासदार। क्या कहेंगे भाई? मैं भिवंडी के लिए यही कहूँगा, भिवंडी का सबसे बड़ा मुद्दा है टोरेंट का, और दूसरा मुद्दा है आरोग्य का आईजीएम हॉस्पिटल, तीसरा मुद्दा है युवाओं जो पढ़ लिख के जो कुछ बनना चाहते हैं उनको डिग्री लेने के लिए मुंबई जाना पड़ता है। यहाँ पे कोई तो बड़ा मेडिकल कॉलेज होना चाहिए जो उनको आसान होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा ये है कि युवाओं को यहाँ से भिवंडी से मुंबई जाने के लिए अंजुरपाड़ा से मुंबई जाना पड़ता है, कल्याण से मुंबई जाना पड़ता है। तो एक भिवंडी में इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे भी 10 साल में एक लोकल चालू करना चाहिए, तो लोकल भी चालू नहीं हुए। 10 साल में कुछ परिवर्तन हुआ नहीं है, इसके लिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहना चाहते हैं। मतलब कुछ तो अलग, कुछ तो होना चाहिए। 10 साल बीजेपी के पास थे, बीजेपी ने कुछ परिवर्तन किया नहीं। अब की बार तो हम यही सोच रहे हैं कि बाला मामा के पास कुछ तो धमक है, और हम लोग बाला मामा को अभी से नहीं पहचानते, एक 15-20 साल से उनको जानते हैं। उस आदमी में कुछ तो ताकत है, कुछ तो परिवर्तन करेंगे वो लोग। जी बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आप?
क्या कहेंगे? सबसे पहले क्या है ना, हम ये चाहते हैं कि अगर भिवंडी में अगर विकास करना है, अगर भिवंडी में कुछ युवा लोग हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिले, उसके लिए हम कुछ चेंज चाहते हैं। क्योंकि आप देखेंगे पिछले 10 साल में बीजेपी ने भिवंडी के लिए क्या किया। अभी इलेक्शन के टाइम में अगर कुछ भी अपन काम करेंगे, इलेक्शन टाइम का उद्घाटन करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन काम होने के बाद उसका उद्घाटन करेंगे, उससे फ़ायदा होता है लोगों को। और दूसरी बात, यहाँ पे जितने भी यूथ है, यूथ को ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैवलिंग की इतना परिस्थिति ख़राब है। उन लोग यहाँ से लेके सुबह अगर भिवंडी में अगर किसी को मुंबई में रोज़गार भी देने के लिए कोई कंपनी सोचती है, उनको रोज़गार नहीं मिलता। जब रोज़गार नहीं मिलता तो उसका फैमिली कैसे चलेगा, उसके बारे में सब अपना लोकसभा में सोचना चाहिए। और उसकी बात यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या बोले तो सब जानते हैं, वो टोरेंट की विषय है। जो बंदा टोरेंट के खिलाफ काम करेगा, जो बंदा टोरेंट को यहाँ से हटाएगा, उनके साथ हम काम करेंगे। इस बार पूरा क्षेत्र में अगर भिवंडी में देखेंगे, मुरबाड में देखेंगे, कल्याण पश्चिम में देखेंगे और शाहपुर में देखेंगे, हर जगह पे आज एक ही नारा बाले मामा जिंदाबाद। तो हम भी बाले मामा का समर्थन करने चाहते हैं। इसके लिए जो विकास के काम सोचेंगे आगे, जब तक अगर भिवंडी में अगर टोरेंट को भगाएगा, आधे से ज़्यादा समस्या दूर होएगी लोगों को। इसके लिए हम उनके साथ है, जो टोरेंट को भगाएगा उनके साथ हम काम करेंगे। ये बोलते। इससे पहले वोट किसको दिया? कौन? इससे पहले चुनाव में इससे पहले मैंने विकास को किया और विकास को हमने वोट दिया। क्योंकि वो टाइम में भी 2019 में भी हमारा महायुति था शिवसेना के साथ। आज शिवसेना में भी कुछ टूट हुआ है। आपको भी पता है कि अगर एक भाई के घर पे अगर झगड़ा होता है तो कैसे टूटती है, उसके बाद परिवार टूटने के बाद वहाँ पे कैसे समस्या क्रिएट होती है। इसके लिए हम चाहते हैं कि कुछ विकास के लिए हमको युति चाहिए। इसके लिए हम महाविकास आघाड़ी के साथ हैं और महाविकास आघाड़ी के साथ काम करना चाहते हैं। एक 15 साल पहले हम लोग ये पद्मानगर में एक आवाज़ सुनते थे, वो आवाज़ हमें सुनना है और टोरेंट जाएगी तब ये आवाज़ आएगी। वो कारखाना है यहाँ पे, पहले लूम कारखाना बहुत फॉर्म में था। एक गरीब आदमी भी यहाँ पे, कोई ऐसा लगता नहीं था कि गरीब है। चाय पीने वाला जो लूम चलाने वाला आदमी था वो भी खुश था। लेकिन आज वो सब यहाँ से चले गए। यहाँ पे पद्मानगर में एक बड़ा आंध्रा बस स्टॉप था, वो आंध्रा बस स्टॉप फिर से चालू होना चाहिए, पर वो टोरेंट जाने के बाद चालू होगा। ओके, थैंक यू सो मच। दूसरी बात कहना चाहता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे रोजगार जो क्रिएट करने वाला जो बिजनेस है वो टेक्सटाइल बिजनेस है। लेकिन आज तक पूरा 60 to 70% भिवंडी टेक्सटाइल से चलती है। उसके बारे में आज तक लोकसभा में किसी ने उसका आवाज़ नहीं उठाया। भले आवाज़ उठाया लेकिन उसका समस्या हल अभी तक नहीं हुआ। अगर आप देखा जाएगा तो पिछले टाइम पीयूष गोयल अपना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मिनिस्टर था, वो टाइम में उसने जो रोजगार दिया, जिसको जो सब्सिडी जो भी फैसिलिटी दिया, वो बड़े बड़े लोगों को, जो अमीर लोग हैं, जो गुजरात कंपनी लोग को, उन लोगों को सुविधा दिया। 10,686 करोड़ रुपया पावर लूम मीन्स जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उन लोगों ने प्रोवाइड किया। और सब्सिडी भी बड़े बड़े लोग को मिलता है। यहाँ पे जो स्थानिक है, जो पिछले 60 साल से यहाँ पे बसा हुआ है टेक्सटाइल के लिए, आज तक टेक्सटाइल के लिए लोगों ने क्या किया। ज्ञान का समस्या है, टेक्सटाइल मार्केट की समस्या है, पावर की समस्या है, भाव की समस्या है, हर चीज़ का समस्या है। लेकिन यहाँ पे टेक्सटाइल के बिना किसी का रोजगार नहीं चलता। क्योंकि आज टेक्सटाइल में कुछ 6 लाख परिवार चलता है, लेकिन उसके बारे में कोई बंदा सोचता नहीं। इसके लिए जो बंदा टेक्सटाइल और टोरेंट पावर के खिलाफ जो बात करेगा उनको समर्थन देंगे। और इस बार हम उद्धव बाला साहब गठ महाविकास आघाड़ी के साथ काम करने वाला है। जो वहाँ ऊपर से आदेश है उसका पालन हम करने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमने ये भाई की सुना, और भी लोगों से हम जानना चाहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, क्या कहेंगे इस बार किसके सरकार? बीजेपी का। बीजेपी को वोट देंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेश चिलवेरी। जी, आप यहीं पे पद्मानगर का रहवासी हूँ, यहीं का। क्या कहेंगे इस बार लोकसभा में, क्या आपके क्या राय है? लोकसभा में देखना क्या है, यहाँ पे देखो भिवंडी में अगर हम देखेंगे तो इतना विकास हो चुका है, इतने सारे सीसी रोड आ चुके हैं सब जगह पे। और हम सेंट्रल की भी बात करें, मोदी जी का काम बोलता है। हाँ, कोई कुछ भी बोले तो आएगा तो मोदी, क्योंकि काम उन्होंने ऐसा किया है, हर स्तर पे उन्होंने अच्छा काम कर। भिवंडी का काम बताइए। भिवंडी का काम तो आप देख ही रहे हो ना, विकास की गंगा बह रही है भिवंडी के अंदर। बताइए तो। आरसीसी रोड है यहाँ पे। अभी इसका कितना पानी का भी उन्होंने कुछ पास करके लिया है करीबन। यहाँ पे पहले आप देखते हो जी मेट्रो का काम हुआ है।
आप अगर पहले देखते हो तो खासदार कौन था उनको पता ही नहीं था भिवंडी वासियों को। आज जब से कपिल पाटिल साहब आए हैं तब से हफ्ते में महीने में एक राउंड उनका होता ही है, पद्मानगर हो चाहे पूरे इलाके में, हर जगह भिवंडी में। आपके पद्मानगर में पिछले 10 साल में क्या क्या काम हुए हैं कुछ बताएंगे? 3 काम ऐसे बताइए कि बड़े। 3 काम तो देखो सर, पहली बात तो सबसे बड़ा ड्रेनेज का काम हो चुका है, बराबर, ड्रेनेज का अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो चुका है। दूसरा ये सीसी रोड हो चुके हैं, सब कुछ लगभग समझ लो। अब पीछे देख सकते हो, वहाँ पे देखो काम चल रहा है ना। ये काम पिछले 2.5-3 साल पहले ही इन्होंने पास करके लिया था। अपने माननीय श्री पूर्व सीएम थे, अपने चीफ मिनिस्टर श्री फडणवीस साहब के, उनके थ्रू से उन्होंने पास करके लिया था। बाद में सरकार का उलट पलट हो गया, उसके बाद जो इस बार क्या चाहेंगे कि वही 10 साल वाली सरकार या फिर नई चेंज? नहीं तो नहीं चाहेंगे। देखो जिस तरह से विकास की गंगा बह रही है पद्मानगर के अंदर, भिवंडी के अंदर, तो नो डाउट बिना किसी को देखे हुए हम लोग सिर्फ कपिल साहब को ही जिताएंगे यहाँ पे जी। अच्छा ही है। और साहब एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। देखिए अगर हम देखेंगे तो 10 साल पहले बाले मामा भी यहाँ से उम्मीदवार थे, बराबर, पद्मानगर से। हम लोग तो पद्मानगर से उम्मीदवार थे। जब उनका मनसी से वो हार गए, बराबर, उसके बाद उनको फिर पद्मानगर कभी दिखा ही नहीं। हम तो यही बोलेंगे ना, बरसाती मेंढक ही बोलेंगे उनको, बाले मामा को, क्योंकि कभी सिर्फ आते तो किसी के शादी में, किसी के बर्थडे केक पे, उससे थोड़ी ना का विकास होगा। कभी आके कभी झाके नहीं पद्मानगर में क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ क्या हो रहा है। सिर्फ उनको सिर्फ इतना बड़ा है, इलेक्शन आ गया और वो आज पद्मानगर में दिख रहे हैं। कपिल पाटिल जब वो MP बने तो वो आते थे? जी आते, उनका हर महीने 1.5 महीने में एक यहाँ पे कंपलसरी राउंड होता है, दौरा होता ही है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर काफ़ी सारे जो समर्थन है अलग अलग विचारधाराओं से उन्होंने यहाँ पे प्रभावित है, और अलग अलग जो पार्टी में जो है अलग अलग तरीके से इनकी जो सोच है। अब इसी तरह से अब और भी लोगों का हम यहाँ पे राय जानना चाहेंगे, तो हम चलते हैं लोगों की राय जानते हैं। इस बार मोदी सरकार है, भिवंडी से कपिल पाटिल साहब आने वाला है चुन के भिवंडी रोड पे। तो कुछ खास इम्पोर्टेंट उन्होंने इतना साल कांग्रेस पार्टी इधर था, कुछ नहीं किया। 10 साल में आते वो थोड़ी करेगा, उसका प्रयत्न चालू है। सब रोड भी सीसी रोड पद्मानगर में चालू किया है, उन्होंने जीत के आएगा, उसका टेंशन नहीं है। थैंक यू सो मच। और भी लोगों से कारीगर को सही ढंग का पगार नहीं आ रहा है। बहुत से कारीगर भूखे मर रहे हैं और हमारे पद्मानगर में कोई सुविधा नहीं है। रोड का नाम क्या है? मेरा नाम श्रीनिवास है, मैं तेलुगु जात का हूँ। यहाँ तेलुगु बहुत है, भैया लोग बहुत है, हर जात के लोग हैं। कोई भी ऐसा सुविधा हमारे पद्मानगर में नहीं है। सर अब की बार वोट किसको देंगे? अब वोट अभी इलेक्शन आने तो हम तो बीजेपी को देंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी पे पूरा भरोसा है, लेकिन यहाँ का नगर जो है, खासदार जो है, खाली बड़े बड़े लोग को सुनता है, हमारे गरीब लोग को नहीं सुनता। जी तो फिर भी आप बीजेपी वोट देंगे? हम बीजेपी पहले से है, राष्ट्रीय संसद का है जी। RSS। ओके, थैंक यू। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ओके, थैंक यू। हो सके तो हमारा मैसेज वहाँ तक भेज दो। सर आपके काम आपकी जब आपको जब सहूलत नहीं मिली फिर भी आप बीजेपी को देंगे? बीजेपी को ही देंगे हम वोट, लेकिन हमारा लूम कारीगर को सही का पगार आना चाहिए, ऐसा कुछ करो। जी थैंक यू सो मच, हम कोशिश करेंगे। कोई बात अभी तो उम्मीदवार ही नहीं मालूम यार हमको कौन है उम्मीदवार। उम्मीदवार तो है, बीजेपी से कपिल पाटिल है, और चंद्र पवार से बालिया मामा है, और जिजाऊ से नीलेश सांबरे है। तो अभी जो हमारे सामने आएगा साहब, जो हमको अभी सबकी नीतियाँ मालूम पड़नी चाहिए, कौन क्या करना चाहता है, क्या कैसा है। हमारे टेक्सटाइल मार्केट के लिए जो अच्छा हमको लगेगा हम उसको वोट देंगे। अभी हम डिसाइड करेंगे, सबको देखेंगे, जो हमारे टेक्सटाइल मार्केट के लिए, हमारे धंधे रोजगार के लिए जो अच्छा करके देगा हम उसको वोट देंगे। क्या कहेंगे? वही है, अभी टेक्सटाइल का तो बिजनेस कुछ पूरा डाउन है, जो टेक्सटाइल में इंटरेस्ट देगा उसको वोट देगा। थैंक यू सो मच। जैसे कि यहाँ पर आज भिवंडी शहर के पद्मानगर इलाके में आए हैं, लोगों का सिर्फ एक ही मुद्दा है, टोरेंट पावर और टेक्सटाइल कंपनी। जो अगर इस मुद्दे पे अगर काम करेगा हम उसी को वोट देंगे। और फिर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों की क्या राय थी, आपके सामने है। और इसी तरह से हम भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में सर्वे करेंगे, हम लोगों की राय जानना चाहेंगे कि इस लोकसभा में वो किसका साथ देना चाहते हैं, या वही 10 साल की सरकार, या इस बार बदलेगी सरकार। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।